नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के कथा का श्रवण करेंगे। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस साल जन्माष्टमी की तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को दोपहर 3:47 से शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम 4:14 पर समाप्त होगी। लेकिन जन्माष्टमी को लेकर लोगों के बीच अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त और जन्माष्टमी की कथा को जानते हैं। जन्माष्टमी के दिन यानी 6 सितंबर को सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्ति होगी। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए 6 सितंबर को गृहस्थ जीवन वालों के लिए जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा। हिंदू धर्म में साधु संत और सन्यासियों में कृष्ण की पूजा करने की अलग परंपरा है, इसलिए वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान कान्हा के भक्त विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इसी के साथ ही जन्माष्टमी की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इससे जातक के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है, खुशहाली बनी रहती है। तो चलिए इस कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण जन्म की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा के कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता और राजपाट का लालच था, इसलिए उसने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह माँ देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमयी हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया है और देवकी के कोख से जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। वासुदेव ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पे रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को रास्तों में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श करने के बाद वह फिर से शांत पड़ गई। वह कान्हा को नंद बाबा के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है।
बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में कृष्ण जी ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी व्रत की कथा पूरी हुई। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही जातक पर कन्हैया की कृपा बरसती है। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए और प्रेम से सिर झुकाकर बोलिए बाल गोपाल की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, यशोदा मैया की जय, माता देवकी की जय, वासुदेव कृष्ण की जय, राधा रानी की जय।